Mr. Shri Chandrasekhar, what do you want to know? And ask a point of order you want to. जी, Yeah, what is your point of order? शुक्रिया अध्यक्ष जी। मैं पिछले कल उपस्थित नहीं हो पाया, अपना मेला था, उसकी वजह से मैं खेद व्यक्त करता हूं। लेकिन 3 बार यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम जी ने नाम लेकर बात कही और आज उस बात के ऊपर मीडिया ने एक तरफा तस्वीर छापने की कोशिश की है उनके इस बयान पर, और प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला मंडी उसको एक तरह का सदन से एक ऐसा संदेश देने की कोशिश की गई है जो कि राजनीति से प्रेरित है, भ्रामक है तथा गैर जिम्मेदाराना है। नेता प्रतिपक्ष से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह से किसी राजनीतिक जिला को एक इकाई के तौर पर अपनी विपौती समझे। हम भी उसी जिला से हैं अध्यक्ष जी, और जिस तरह से ये चीज प्रस्तुत की गई है, जिस भ्रष्टाचार को हम उजागर करना चाहते हैं, और ये पहली बार नहीं, हम लगातार उस बात को कह रहे हैं जो बात आदरणीय जयराम जी की सरकार में जनता ने उनके तक पहुंचाई, और वो बात प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची, वहां से जांच की बात उठी और वो जांच विजिलेंस को कहा गया करने के लिए, वो जांच कहा गया शिक्षा विभाग को अपने स्तर पे करने के लिए। अगर वो जांच आज तक 6-8 महीनों में आ गई होती तो ये दिशा और जो बात इन्होंने कही मंडी को लेकर, मैं एक तो बात कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे हैं, ये कहा जा रहा है कि मंडी just you have been referred specially by the opposition leader. You say regarding that. मैं उसी में कह रहा हूँ जी, ये कहा गया कि प्रदेश की सरकार विश्वविद्यालयों को बंद करना चाहती है। ऐसा कहीं पर भी कोई इरादा नहीं है, ना कोई आपका नाम स्पेसिफिक लिया गया कि चंद्रशेखर इसमें शामिल है। और ये कहा गया, और इस बात के ऊपर कहा गया, बाकायदा तौर पे कहा गया कि हम इसको मंडी विश्वविद्यालय को बंद करना चाहते हैं। मंडी विश्वविद्यालय को बंद करने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि जो उस विश्वविद्यालय के नाम पर जो आड़ में जो भ्रष्टाचार किया गया, जो वहां पर पोस्टें बेची गई, बात उसकी है। और प्रमाण है इस वक्त में इस बात के कि ये पोस्ट जो 26 टीचर्स की पोस्ट इन्होंने कहा वो बेची गई हैं। ये दावा है हमारा, उसके अकाउंट्स हैं। इन्होंने दो फंड रेज किए, एक हिमाचल हिम साइंस कांग्रेस के नाम का एक संगठन खड़ा किया गया, उसी संगठन के लोगों को रूट किया गया, सोलोनी यूनिवर्सिटी से रूट किया गया, उनको प्लांट कर दिया गया मंडी विश्वविद्यालय के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, उनकी ट्रांजैक्शन हुई जब ये इंटरव्यू होते थे अध्यक्ष जी, उससे 3-4 दिन पहले ट्रांजैक्शन होती थी। उपाध्याय नाम का एक और संगठन है जिसमें इस पैसे को डाला गया, और वो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है वो ये कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब नियुक्ति में बैठ रहा है, हर तरह की नियुक्ति में बैठ रहा है, वो गैर राजनीतिक कैसे हो सकती है वो अपॉइंटमेंट। नंबर 1। नंबर 2, जो वहां पर ट्रांजैक्शन हुई है वो बड़े पैमाने पर हुई है। आपने टीजीटी लेवल के एक अध्यापक को उठाकर सीधा विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर की ड्यूटी उस पे उसको ला दिया। आप कैसे कर सकते हो? किस एक्सपीरियंस के आधार पर आपने वो किया? जयराम जी को गुमराह किया गया है। जयराम जी को एक इंजन मिला है आजकल, उसको मुश्किल से चला रहे हैं। ये डबल इंजन वाले थे और एक तरफा तस्वीर इनको दी गई है। ये भ्रष्टाचारियों को दबा रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, मंडी की जनता का पूरा हक बनता है, जब उनके नाम का विश्वविद्यालय आया है तो उस पे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार अगर हुआ है, और माननीय जयराम जी का धन्यवाद भी कर रहा हूं, उन्होंने अपनी बात ही शुरू वहां से की, किसके ऊपर इंक्वायरी करो। मैं प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं, बड़ी इंक्वायरी को भी छोड़ो, ये एक क्लर्क को भी लगा दोगे इस इंक्वायरी में, वो भी 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी इंक्वायरी ले आएगा साफ करके। बड़ी बातें तो करनी ही नहीं है, बड़ी बातें तो करनी ही नहीं है। मैं तो जयराम जी की बात को सपोर्ट कर रहा हूं कि जयराम जी ने जो बात कही, इंक्वायरी हो, पूरी की पूरी इंक्वायरी हो। और जिन लोगों ने शिकायतें दी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को अप्रोच किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की है, उन्होंने चाहा है कि इसकी जांच हो, तो इसकी जांच होनी चाहिए। और जयराम जी जिस तरफ को मंडी विश्वविद्यालय की बात को ले जा रहे हैं, ये भ्रामक है, यह आपत्तिजनक है। प्रदेश की मंडी के अंदर कोई भी आंच नहीं आएगी। हम इस सदन के माध्यम से कहना चाहते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर हम किसी भी तरह की आंच को आने नहीं देंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं उनको वहां तक पहुंचाना है जहां तक वो पहुंचने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी, अगर आप इसका जवाब, क्योंकि ओनली इशू इज कि जो वहाँ नियुक्तियां वगैरह जिसका इशू इन्होंने रेज किया है कि
हाँ, तो आपने बोलो ना उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में जो क्या बोलना चाह रहे हैं आप? विजिलेंस की इंक्वायरी इस पे हो जो माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से आई है और स्ट्रांगली और जल्दी हो। So instead of भाषण you should be very very particular about your points. भाषण इसलिए अध्यक्ष जी क्योंकि मंडी का प्रश्न है। Please take your seat. Now the specific issues. जी सर। All the irregularities committed while opening this Sardar Patel University in Mandi, whether the department and the government is likely to propose some inquiry about all this or not. अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पिछले कल काफी विस्तार से इसके बारे में उत्तर दे दिया गया था और हालांकि प्रतिपक्ष के नेता जयराम जी ने दोनों मुद्दों को मिलाने का प्रयास किया। एक तरफ जैसे चंद्रशेखर जी ने कहा, जो मुख्य बात थी, जो अनियमितताएं हुई है वहां पर विशेषकर रिक्रूटमेंट को लेकर उस बारे में विषय था, लेकिन वो बात क्षेत्रवाद की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे थे। और मैंने पिछले कल भी कहा है, जो भी इसमें अनियमितताएं हुई है और जैसा चंद्रशेखर जी ने भी कहा, जो उसमें पीएमओ से शिकायत आई थी वो उस वक्त आई थी जब जयराम जी की अपनी सरकार थी। हम उसको मैं समझता हूँ कार्रवाई को आगे ले जा रहे हैं और जो भी इसमें अनियमितताएं की जाएगी वो समक्ष लाई जाएगी और उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। आइटम नंबर 2, अब तो